दोस्तों नमस्कार। मिथुन राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। जय माई की दोस्तों, माता रानी आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भरें और आपके हर एक कष्ट को समाप्त करें। दोस्तों, आपकी दुश्मनी में पागल हो चुकी है यह एक औरत। आपकी हर बर्बादी की वजह है यह औरत। और हम आपको बता दें कि पिछले 3 सालों से यह आपके पीछे पड़ी हुई है। इसने आपको बर्बाद करने के लिए कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं भी करवाई हैं। अब यह औरत कौन है और क्यों यह आपके पीछे पड़ी हुई है, और सबसे बड़ी बात कि इस औरत से आपको छुटकारा कैसे प्राप्त होगा, इन सारी बेहद ही जरूरी बातों को हम आगे आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको एक ऐसा बेहद ही सरल और बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जिससे आपके जीवन में अब तक जो हानि हुई है, यानी कि जितना नुकसान, घाटा और परेशानी आपको प्राप्त हुई है, उस सब की भरपाई एक बार में ही हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह संभव है। और ऐसा संभव क्यों है, यह आपको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है। जैसे कि आपके जीवन में परेशानियां आई, लगातार कष्ट मिले, आपके कार्यों का आपको सही परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, तो इस सब के पीछे आपकी कोई कमी नहीं है, आप में कोई दोष नहीं है। आप तो बहुत ही पवित्र हृदय के सच्चे इंसान हैं। लेकिन अब किसी की बुरी नज़र या किसी बाहरी हवा की वजह से आपके पास ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप यकीन मानिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर इंसान के पुण्य संचित होते हैं और पाप का नाश होता है, यानी कि पाप क्षय होते हैं लेकिन पुण्य हमेशा अक्षय होते हैं। तो आपके जो संचित पुण्य हैं, जब यह रुकावट आपके जीवन से हट जाएगी, तो ये जो संचित पुण्य हैं, ये बड़ी ही तीव्रता के साथ आपके पास आएंगे। और फिर दोस्तों, यकीन मानिए कि आप छोटे से छोटा काम करेंगे, जरा सा कहीं हाथ लगा देंगे, वहीं पर आपकी लॉटरी सी लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों। अब दोस्तों, ये नकारात्मक शक्तियाँ आपको कष्ट देती क्यों हैं, यह सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि नकारात्मक शक्तियाँ आपकी दुख, आपकी तकलीफ और आपके कष्टों से अपना भोजन ग्रहण करती हैं। कोई भी प्रेत जातक को जान से नहीं मारता, लेकिन उसके जीवन को नर्क बना देता है और उसके कष्ट और उसके आंसुओं से वह ऊर्जा ग्रहण करता है। तो बस यही सब कुछ आपके साथ हो रहा है। और यह नकारात्मकता आपसे कैसे दूर होगी, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फिर एक उपाय बताएंगे जिससे आपके संचित पुण्य आपकी ओर बड़ी ही तीव्रता के साथ आएंगे। और फिर हम गारंटी लेते हैं दोस्तों कि रातों रात आपके लाखों करोड़ों के वारे न्यारे हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है। सुनने में यह जरूर थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन यही वास्तविकता है। क्योंकि यदि यह सच ना होता तो यह कहावत क्यों बनी थी कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, या फिर रातों रात वारे न्यारे हो गए। ऐसी कहावतें क्यों बनी हैं दोस्तों? कहावतें भी सच्चाई का ही प्रतिबिंब होती हैं। तो बस अब हम आपसे यही चाहेंगे कि आप इस बेहद ही महत्वपूर्ण और आपकी जिंदगी के लिए रामबाण इलाज के समान वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपके जीवन में चल रही जो परेशानियां हैं, या यूं कहें कि जो बीमारियां हैं, उन्हें चुन चुन कर हम और आप मिलकर बाहर निकाल सकें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माई को आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माई की कृपा के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो मित्रों, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ माई को याद करते हुए जय माँ भद्रकाली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। माई की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, हमें पूरा भरोसा है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो पहली बार आए हैं उनके लिए है यह जानकारी। तो मित्रों, अब एक विशेष मौका आ रहा है। 2 जून को हम एक बहुत बड़े यज्ञ हवन अनुष्ठान का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, माई की ऐसी प्रेरणा है, क्योंकि 2 जून को माई का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह बहुत ही खास दिन है, वर्ष में एक बार आता है। अब यदि आप माई से सीधे जुड़ना चाहते हैं, धाम से सीधे जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए यह सुनहरा अवसर अब आ चुका है। बस इस कार्य के लिए आपको छोटा सा अंशदान करना होगा। आप 10 रुपए से लेके ऊपर आपकी जितनी भी क्षमता है, जितनी भी आपकी भावना है, माई के लिए जैसा भी भाव है,
आप धाम के नाम से अंशदान कर सकते हैं, माई के नाम से अंशदान कर सकते हैं। अंशदान करने के लिए वीडियो में जो QR कोड आ रहा है आप उसे स्कैन कर सकते हैं, या फिर एक नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर आप फ़ोनपे या पेटीएम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ एक व्हाट्सएप नंबर भी है जो हमारे धाम का है। उस नंबर से आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और सीधे हमसे बात कर सकते हैं। आप उस नंबर पर अपनी समस्या बता दें, फिर जब हम कार्य से मुक्त होंगे, माई की सेवा से और साधना आदि से मुक्त होंगे, तो आपकी समस्याओं को देखेंगे और आपसे सीधे बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने अपना व्हाट्सएप नंबर जो धाम से जुड़ा हुआ है जारी कर दिया है। तो अब आप माई से और धाम से सीधे जुड़ सकते हैं, अनुष्ठान में सीधे भाग ले सकते हैं। आप जो भी राशि अनुष्ठान के लिए समर्पित करेंगे, आपकी राशि आपके ऊपर ही खर्च की जाएगी। माई के लिए एक चुनरी, एक नारियल और श्रृंगार की व्यवस्था आपकी तरफ से कर दी जाएगी और माई को समर्पित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सर्व मनोकामना पूर्ति और सर्व बाधा निवारण हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा दी जाएंगी, ताकि आपके जीवन में कोई कष्ट ना आए। माई छाया बनकर आपके जीवन में शीतलता फैलाएं, आपके जीवन को सुंदर बनाएं। तो उम्मीद है मित्रों कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वैसे हम आपको बता दें कि आपकी राशि की ग्रह स्थिति अभी ठीक ठाक है, कोई विशेष बड़ी परेशानी आपके पास नहीं आएगी और आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट प्राप्त नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियां आपको रह सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, मानसिक रूप से आप थोड़े से परेशान रहेंगे, एक अनजाना सा भय, डर आपको लगातार सताता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति में भी रहेंगे, बात बात पर आपको चिड़चिड़ाहट भी आ सकती है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप तनाव से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें और अपने विवेक और धैर्य से काम लें, यहीं से आपके लिए रास्ता निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि परिवार को लेकर भी थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती हैं। किसी बात को लेकर आपके मन में तनाव रहेगा और पारिवारिक स्थितियां आपके मन के अनुसार नहीं होगी, आपके अनुकूल नहीं होगी, लेकिन इसमें भी आपको धैर्य से ही काम लेना होगा। आप जरा से विचलित होंगे तो बात बहुत अधिक बिगड़ जाएगी। एक और बात हम आपको बता दें कि धर्म, कर्म और भगवान के प्रति आपकी आस्था थोड़ी सी कम हो सकती है। आपके मन में भगवान के प्रति और धर्म के प्रति नकारात्मक और विपरीत विचार उत्पन्न हो सकते हैं। तो इन विचारों पर आप नियंत्रण रखें और जीवन की कष्ट और परेशानियों का दोषी भगवान को न माने, धर्म को न माने, क्योंकि जीवन की सार्थकता तो संघर्ष में है और उस संघर्ष के बाद प्राप्त की गई सफलता का आनंद तभी आएगा जब संघर्ष लंबा चले और कठिन हो। तो भगवान के प्रति आप जितनी गहरी आस्था और विश्वास रखेंगे, आपको संघर्ष से उतनी जल्दी मुक्ति प्राप्त होगी। हम पहले भी अपने कई वीडियो में आपको बता चुके हैं और फिर से बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो सफलता का मार्ग खुलेगा, आपकी सदगति और आपको तरक्की, उन्नति, रुपए, पैसे, जो भी कुछ चाहिए, वो सब कुछ केवल और केवल धर्म और भगवान की राह पर चलकर ही आपको प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों, आपको धर्म और भगवान के ऊपर से अपनी आस्था को डिगने नहीं देना है। उल्टा जब कष्ट बढ़ें तो और भगवान की शरण में चले जाइए, गहराई से डूब जाइए, वहीं से आपके लिए रास्ता निकलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि थोड़ा बहुत आपको समय के अनुसार बदलना भी पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, छोटी छोटी बातों को आप अपने दिल से ना लगाएं, हर बात को अपने दिमाग में न रखें, वरना आपका मन खराब होगा, आप विचलित होंगे और काम के ऊपर से आपका ध्यान हटेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप अपने काम, धंधे, व्यापार में कोई नया प्रयोग, कोई नई तरकीब आजमाएंगे, लेकिन दुख की बात यह है कि आपका यह प्रयोग या नई तरकीब सफल होने के अवसर बहुत ही कम है। इस वजह से हम आपको कहेंगे कि आप किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची में ना जाएं, अभी समय सही नहीं है। पैसा बर्बाद ना करें, उसे संभाल कर रखें, समय आने पर इसका प्रयोग करें। और जैसा चल रहा है काम धंधा आपका, बिल्कुल वैसे ही उसे चलाएं, बस उसी में और अधिक मेहनत करें और अधिक समझदारी का प्रयोग करें। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी किसी बात को लेकर खींचतान होगी, लेकिन झगड़ा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन साथी अपनी कोई दबी हुई पुरानी इच्छा को प्रकट करेगा। अब नौकरी करने वालों की बात करें तो उनके कार्यस्थल पर
उनके सहकर्मी उनसे जलन करेंगे और ईर्ष्या के बस वे आपके प्रति गलत भाव रखने के कारण आपके उच्च अधिकारियों से आपकी चुगली वगैरह कर सकते हैं। तो इसके लिए आप थोड़े से सतर्क रहें और अपनी जरूरी बातों को किसी से बताएं ना। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अपने कार्यस्थल पर आप ज़्यादा खुलकर किसी से बात ना करें, अपने विचार व्यक्त ना करें, अन्यथा लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी शरीर और सेहत के बारे में। तो आप शारीरिक तौर पर थोड़ा सा थका थका और सुस्त महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, शरीर के किसी विशेष अंग में आपको लगातार दर्द रह सकता है। आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, लेकिन यह यात्रा आपको शारीरिक कष्ट बहुत पहुंचाएगी। तो हाल फिलहाल हम आपसे कहेंगे कि अगले 3 से 5 दिनों में किसी प्रकार की कोई यात्रा ना करें और अपनी सेहत पर ध्यान दें। काम की अधिकता की वजह से आपकी सेहत खराब हो सकती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि अगले 3 से 5 दिनों में आप किसी से भी किसी प्रकार का कोई वादा ना करें, कोई अनुबंध ना करें, किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट वगैरह ना करें, अन्यथा आपके साथ अनर्थ हो जाएगा, आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि रुपए पैसे के लेन देन की जिम्मेदारी भी आप किसी के हाथ में ना दें, चाहे आपका कोई कितना ही भरोसेमंद इंसान क्यों ना हो। आप यह कार्य अपने हाथों से करें, अन्यथा निश्चित तौर पर आपको धोखा प्राप्त होगा और आपको परेशानियां मिलेंगी। तो ये तो थी बातें आपके निजी जीवन के बारे में और कुछ जरूरी भविष्यवाणियां जिनका आपको विशेष ख्याल रखना है, जिससे कि आप आने वाले समय में यानी कि अगले 3 से 5 दिनों में पीड़ित ना हो, परेशान ना हो। अब बात करते हैं आपके जीवन के कष्ट और विशेष परेशानियों के बारे में, जिससे कि हमने वीडियो की शुरुआत के समय जो बातें की थी, जो हमारा बिंदु था, उसी पर बात करते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके दिमाग में और आपके मन में यह हमेशा रहता है कि लोग अक्सर आपके पीछे पड़े रहते हैं। जितना आप लोगों को अहमियत देते हैं, उतना लोग आपकी खिल्ली उड़ाते हैं, आपकी बातों को महत्व नहीं देते और आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करते हैं। जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था। आप जैसे अपने रिश्ते निभाते हैं, कोई और निभा नहीं सकता है। आपके अंदर जो सच्चाई और अच्छाई के गुण हैं, वे बहुत मुश्किल से ही देखने को मिलते हैं, लेकिन होता इसका एकदम उल्टा है। इसी के साथ साथ दोस्तों होता यह भी है कि आप जरा सी कोई बात बोलें तो लोग आपके पीछे ही पड़ जाते हैं। आपके द्वारा किया गया छोटा सा कार्य, छोटी सी बात को भी बतंगड़ बना देते हैं और आपके लिए परेशानियां खड़ी कर देते हैं। आपको मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, पीड़ित करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसा उन लोगों की तरफ से होता है जिनसे आपको ऐसी उम्मीद नहीं होती है, यानी कि आपका भरोसा रिश्तों के मामलों में 100% टूटता ही टूटता है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं होता। यदि ऐसा होता है तो हम आपको बता दें कि इसका सबसे बड़ा कारण और कोई नहीं, आप स्वयं ही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर कुछ बड़ी कमियां हैं। इन कमियों को आपको दूर करना है, फिर आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो अब ध्यान से सुनिए कि ये कौन सी कमियां हैं, फिर हम आपको उस औरत के बारे में बताएंगे और उस विशेष उपाय के बारे में भी बताएंगे, जिसे एक बार करने मात्र से आपके जीवन के हर एक कष्ट और नकारात्मकता दूर हो जाएगी। तो अब ध्यान से सुनिए, आपकी सबसे बड़ी कमी दोस्तों यह है कि आप अपने रिश्तों को और अपने प्रेमीजनों को उनकी ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम और इज्जत दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात अच्छी है कि आप रिश्ता निभाना चाहते हैं, आप प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम और इज्जत देने लगते हैं। इससे आपकी अहमियत लोगों की नज़र में कम हो जाती है। अब बेशक वे आपके अपने हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, वे भी आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन हर एक चीज़ की एक हद होती है, एक सीमा होती है। इस सीमा को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जिसे जितनी इज्जत की ज़रूरत है उतनी ही इज्जत दीजिए, उससे ज़्यादा देंगे तो वह आपको बेवकूफ़ समझेगा। ठीक इसी प्रकार जिसे जितने प्रेम की ज़रूरत है उतना ही प्रेम दीजिए। यदि उससे ज़्यादा दे देंगे तो वह आपको अपने से बहुत नीचा समझने लगेगा, आपकी इज्जत गिराकर आपसे बात करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी ये भावनाएं बहुत ही अनमोल हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन आज के समय में भावनाओं को हुई बड़ी सोच समझकर खर्च करना पड़ता है, क्योंकि ये भावनाएं बहुत बड़ी पीड़ाएं दे सकती हैं। ज़माना बदल गया है,
इसी के अनुसार आपको भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा ही। अब हम आपको बताते हैं आपके स्वभाव की दूसरी सबसे बड़ी कमी। आपके स्वभाव की दूसरी सबसे बड़ी कमी यह है दोस्तों कि आप एक बार किसी के बुलाने पर भागे चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी ने आपको जरा सी आवाज़ दी नहीं कि आप चले गए उससे मिलने के लिए, उसके पीछे पीछे घूमने लगे। इससे क्या होता है, इससे आपकी अहमियत कम होती है, आपका मान कम हो जाता है। ऐसा आपको नहीं करना है। रिश्ते नातों को निभाने में भी आपको अपनी अहमियत बनाकर चलनी है। तो जब तक ज़रूरी ना हो किसी से मत मिलिए, जब तक ज़रूरी ना हो किसी से बात ना करिए। और यदि कोई आपको बुला रहा है तो यह उसकी ज़रूरत है, आपकी नहीं। तो जब वह आपको एक बार, दो बार, तीन बार बुलाए तब एक बार उससे मिलने जाइए। जी हाँ दोस्तों, और वह भी कम समय दीजिए, वहाँ ज़्यादा समय नहीं देना है, खुलकर बात नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो सुनने में यह बात बहुत कठोर लगती है, अच्छी नहीं लगती, लेकिन यह बात सच है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं। आप जिन रिश्तों के लिए दौड़े चले जाते हैं, उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम देते हैं, वे ही रिश्ते आपको कष्ट पहुंचाते हैं कि नहीं, आपके साथ धोखा करते हैं कि नहीं। अब तीसरी कमी आपकी यह है कि आप भावनाओं में बहकर कुछ ज़्यादा ही खुलकर बातें करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग आपको भावुक बनाकर, आपके साथ घुल मिलकर आपके राज तुरंत जान जाते हैं, आपके भविष्य की योजनाएं तुरंत पता लगा लेते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है आप सब कुछ उनके सामने खोल कर रख देते हैं। आपके मन में फिर कोई रहस्य नहीं, कोई राज नहीं, सब कुछ लोगों ने जान लिया। तो जब लोगों ने सब कुछ जान लिया तो फिर लोगों की दिलचस्पी आप में से कम हो जाती है और उन्हें आपकी भविष्य की योजनाओं की पूरी जानकारी होती है। फिर इसी के अनुसार वे या तो आपका मनोबल बढ़ा सकते हैं या आपका मनोबल कम कर सकते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका किसी कार्य को करने का बहुत मन था, आपने किसी अपने बहुत ही खास इंसान को उस कार्य के बारे में बताया, आपका मनोबल भी ऊंचा था, लेकिन उसने कुछ ऐसी बातें कहीं जिससे आपका मनोबल गिर गया और फिर आपने उस कार्य को या तो किया ही नहीं, और यदि किया भी तो फिर उस तरीके से नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए था, जिससे आपको असफलता हाथ लगी। तो इसमें असल में आपको नीचे गिराने का कार्य आपने स्वयं ने ही किया। अपने सारे पत्ते कभी किसी के सामने नहीं खोलना है। याद रखना दोस्तों कि आज के समय में लोगों को अपने जीवन से ज़्यादा दूसरों के जीवन में झांकने में रुचि है, दूसरों की बातों को जानने में रुचि है। तो अब लोगों के हाथ का मोहरा मत बनिए, अपनी लगाम अपने हाथों में रखिए, अपने जीवन को खुद संभालिए। आपके स्वभाव की अगली बहुत बड़ी कमी, यह कमी आपको बहुत परेशान करती है और इस कमी की वजह से आप सैकड़ों बार ठगे जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कमी यह है कि आप किसी के दुख, किसी के आंसू देखकर तुरंत पिघल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर चाहे बाद में पता चले कि वह तो आपको धोखा दे रहा था और उसने आपको बेवकूफ़ बनाया, मीठी मीठी बातें की, आपको अपना दुखड़ा सुनाया और आपसे अपना काम निकाल लिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपके साथ कई बार हुआ है, अक्सर होता रहता है। यदि कोई आपके सामने रोने लगे, आंसू बहाने लगे, अपनी तकलीफ बताने लगे, तो फिर आप आगे पीछे का सब कुछ भूल जाते हैं। इतनी बुरी तरह से आप पिघल जाते हैं कि फिर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस चक्कर में आपका कई बार बड़ा नुकसान हो चुका है। यह आप भी जानते हैं कि यह आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है, लेकिन आप इस पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। दोस्तों, जमाना बदल चुका है। आज के समय में लोगों के आंसू उनके दुख का कारण नहीं, उनकी एक तरकीब है। जी हाँ दोस्तों, ये बातें सुनने में अच्छी नहीं हैं, लेकिन हम आपका हित चाहते हैं, इसलिए आपको ये बातें बता रहे हैं। यदि आप इन बातों को समझ लेंगे तो आपका जीवन निश्चित तौर पर आसान हो जाएगा। आज के समय में लोग रिश्ता निभाने में भी तरकीबों का पूरा इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर चाहे बात भाई भाई की हो, मित्र मित्र की हो या फिर किसी भी अन्य रिश्ते की क्यों ना हो, बात कड़वी है लेकिन सच है दोस्तों। तो ये तो आपकी कमियां हैं, इन पर आपको काम करना है और आप देखेंगे कि आपके जीवन से कष्ट धीरे धीरे अपने आप ही गायब होने लगेंगे। अब बात करते हैं उस औरत की जिससे हमने अपने विषय की शुरुआत की थी। जी हाँ दोस्तों, आपके आसपास एक औरत रहती है। यह औरत आपसे बुरी तरह से जलती है और आपका लगातार नुकसान करवा रही है। कई बार तो यह छोटी मोटी तांत्रिक क्रिया करके भी आपका नुकसान कराती है और कई बार यह नज़र लगाकर अपने मन से गलत नकारात्मक भावनाएं निकालकर
आपका नुकसान करती है। इस औरत का नाम जा अक्षर से शुरू होता है और यह आपके आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस में। आप खुद भी जानते हैं कि यह औरत आपसे चिढ़ती है, आपसे जलती है। ऊपर ऊपर से यह चाहे कुछ भी दिखाए, लेकिन अंदर ही अंदर यह आपसे जलती है। दोस्तों, यह बात हम नहीं कह रहे, यह आपकी राशि, आपकी ग्रहों की चाल कह रही है। तो ऐसे में अब आपके हाथ में क्या है? दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमने आपको व्यवहार की कुछ ज़रूरी तरकीबें और आपकी कमियां और उनके सुधार सब कुछ इस वीडियो में बता दिया है। आपको बस अपने व्यवहार में सुधार की आवश्यकता है। दोस्तों, याद रखना कि इस संसार में जब भी किसी के ऊपर परेशानी आती है तो अधिकतर उस परेशानी में उस इंसान का स्वयं का ही हाथ होता है। जाने अनजाने में इंसान कुछ ऐसे कार्य कर बैठता है जिनके परिणाम खतरनाक होते हैं, पीड़ादायक होते हैं। यही आपके साथ भी हो जाता है। आपका प्रेमी व्यवहार, आपका दिल से जुड़ा हुआ स्वभाव लोगों के आंखों में खटकता है। जी हाँ दोस्तों, और इसका लोग खूब अच्छी तरीके से फायदा उठाते हैं और उठाना जानते हैं। अब आपको हम बताते हैं उस विशेष उपाय के बारे में जो आपको जीवन भर रक्षा देने का कार्य करेगा। जी हाँ दोस्तों, उपाय सच्चे मन से किए जाएं तो जीवन भर रक्षा करते हैं, अपनी शक्ति समाहित कर देते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, आपको करने हैं 2 जरूरी कार्य। पहला कि आप नियम बनाएं कि रोज आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ कोई साधारण पाठ नहीं है, यह नकारात्मक शक्तियों को जड़ से मिटा देने वाला कार्य है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा में जिन शब्दों का, जिन ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों और ध्वनियों से आपके आसपास का वातावरण शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो इसे आप रोज अपने जीवन में शामिल करें। सुबह के समय जब आप अपने घर से बाहर निकलें किसी काम के लिए, यानी काम धंधे व्यापार पर जाएं, उससे पहले नहा धोकर पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसके बाद घर से बाहर निकलें। अब दूसरा उपाय, यह बहुत सरल है, इसे भी आप अवश्य किया करिए। हर 3 से 5 दिनों में इस उपाय को आप एक बार अपने ऊपर अवश्य करिए। तो आपको करना यह है कि 1 लौंग का जोड़ा लेना है। इस लौंग के जोड़े के साथ आपको 2 काली मिर्च भी रखनी है। जी हाँ दोस्तों, अब इन्हें अपनी मुट्ठी में बंद करिए और अपने घर के हर एक कोने में जाकर थोड़ी देर के लिए इस मुट्ठी को खोलिए। जी हाँ दोस्तों, और फिर बंद करके दूसरे कोने में जाइए, फिर खोलिए और बंद करिए। इसके बाद अपने ऊपर से 7 बार इसे उसारिए। जी हाँ दोस्तों, उल्टी उतारना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में आपको 7 बार इसे उसारना है। इसके बाद आपको इस लौंग के जोड़े को और काली मिर्च के जोड़े को कपूर के ऊपर रखकर जला देना है। कपूर की 1 टिक्की लेनी है, इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ले जाना है। दहलीज पर कपूर की टिक्की को रखना है, उसके ऊपर इस सामग्री को रखना है और इसे जला देना है। जी हाँ दोस्तों, इससे आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस कार्य को 1-2 बार करेंगे, यानी कि शुरुआत में आप इसे रोज करिए, 3 से 5 दिनों तक लगातार करिए और उसके बाद फिर आप इसे 5 दिन या 3 दिन के अंतर से करना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपके ऊपर इसका बहुत गजब का प्रभाव होगा। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो, फिर चाहे वह बड़ी हो या छोटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों ही प्रकार की नकारात्मकता कमज़ोर पड़ने लगेगी। आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा, अपने काम में मन लगने लगेगा, अपने परिवार और अपने प्रेमी जनों के प्रति आपका भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। वे लोग भी आपका सम्मान करेंगे, आपसे प्रेम करेंगे, आपका मन अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि पैसे रुपए को लेकर चाहे कैसी भी समस्या चल रही हो, वह दूर होने लगेगी। इन उपायों को आप करिए और जो बातें हमने आपको बताई हैं उन्हें अपने जीवन में उतारिए। दोस्तों, ज्ञान को यदि जीवन में ना उतारा जाए तो उस ज्ञान का कोई महत्व ही नहीं है। तलवार यदि म्यान में ही रहे तो तलवार का कोई महत्व नहीं है। पुस्तकस्था तुया विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नशा विद्या न तद्धनम, यानी पुस्तक में रखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया धन समय पर काम नहीं आता है, इसलिए इसे अपने जीवन में उतारना पड़ता है, तभी हम इसका लाभ ले पाते हैं।
तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं, समझाई हैं, वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। यदि थोड़ी बहुत त्रुटि है, यानी आपके जीवन में कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप समझिए कि यह आपके लिए नहीं, आपकी ही राशि के किसी अन्य भाई के लिए बताई गई है। अब यदि कोई आपके मन में प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना। माई की भरपूर कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।